हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हिमालयन गर्ल मनी आपकी होस्ट आपको इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती है और उम्मीद करती है कि आप सब बिल्कुल यहाँ ठीक होंगे। आप सबके घर का एक एक फैमिली मेम्बर ठीक होगा। जैसे कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे आप सब लोग भी बिल्कुल अपने घर में ठीक होंगे, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने एल्डर्स के साथ और अपने सब लोगों के साथ। तो कैसे आप सब लोग, कैसे रहे आपके पिछले दिन। मेरे दिन तो बहुत अच्छे रहे। तो जैसे कि बहुत ही सालों के बाद मुझे टॉप गन देखने को मिली। इट वॉज़ अ वेरी गुड मूवी और वो हमारे लिए भी नॉस्टैल्जिक है क्योंकि आज हमारी जो एज हो रही है, तो हम भी जब स्कूल में थे, आई थिंक यस, मैं जब स्कूल में थी तो मैंने टॉप गन मूवी देखी थी एंड इट वॉज़ रियली सो गुड। मैं छोटी सी थी, अपने भैया के घर गई थी तो उन्होंने मुझे वहाँ टॉप गन का टाइटल म्यूज़िक सुनवाया था, टेक माई ब्रेथ अवे, एंड इट वॉज सो गुड। इवन दैट टाइम इट वॉज सच अ वेरी पॉलिश्ड काइंड ऑफ अ थिंग। बड़ी अच्छी चीज़ थी। तो आज भी मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा मानती हूँ और जब मुझे मेरी फैमिली ने बताया कि टॉप गन लगी है तो आप सब लोग सोचिए कि मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं इतनी पागल हो रही थी बिकॉज मैं मतलब मैं खुशी से और मैवरिक जो है, जो कि टॉम क्रूज़ है, आई मीन जैसे वो और हज़ार लड़कियों का हार्ट थ्रॉब है, इस तरह वो मेरा भी हार्ट थ्रॉब है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मुझे ये भी बताया मेरी फैमिली ने कि इसमें टॉम क्रूज़ है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। और मुझे लगा मैं एक बार दोबारा टॉम क्रूज़ को देखूँगी। तो 1986 में ये मूवी एक मूवी आई थी, टॉप गन। टॉप गन, आज आज इसको टॉप गन 1 बोलते हैं। टॉप गन आई थी, तो ये नेवी पायलट्स के ऊपर है और इसमें आपको स्काई फाइट्स दिखाएंगे। और इसमें ये दिखाते हैं कि एक अमेरिका का टॉप एयरलाइन स्कूल है और टॉप और एयरलाइन स्कूल के टॉप टॉप नेवी पायलट्स का, जो जितने भी अमेरिका के टॉप नेवी पायलट्स हैं उनका, उनके कुछ लोगों, कुछ पायलट्स का एक टॉप स्कूल है जो कि टॉप सीक्रेट है और उसमें इनको ट्रेन किया जाता है। तो टॉम क्रूज उसके हीरो हैं एज मैवरिक। आज जो टॉप गन आई है, टॉप गन 2, उसका नाम है टॉप गन मैवरिक। तो मैवरिक के नाम से इसको मार्केट कर रहे हैं। बहुत ही कम मार्केटिंग हुई है, हालांकि ज़्यादा नहीं करी इन लोगों ने। और मैवरिक जो है इस फिल्म में एज यूजुअल सुपरसोनिक और हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई करते हैं। तो इस बार भी उन्होंने FA-18 को फ्लाई किया है। और इस फिल्म में इस स्कूल में पहले जो 36 साल पहले, 36 ईयर्स पहले जो ये मूवी आई थी, इस मूवी में वो एक टॉप गन, अमेरिका का जो टॉप स्कूल मैंने आपको बताया उसका नाम रखा था टॉप गन। तो उस स्कूल में वो स्टूडेंट थे। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स ओवर देयर। तो एंड में ये पता चलता है कि ही इज़ द बेस्ट पायलट। तो इसी के ऊपर ही इन्होंने सेकंड बनाई है। तो अभी 36 साल तक जो मैवरिक हैं टॉम क्रूज, वो कोई प्रमोशन नहीं लेते। तो बिकॉज ही लव्स टू फ्लाई ओनली इन द स्काई, तो इसीलिए वो इंस्ट्रक्टर बन के कोई नीचे बेस पे बैठ के किसी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह नहीं बनना चाहते, इसलिए वो 30 साल से कोई प्रमोशन नहीं ले रहे थे। और प्रमोशन नहीं लेने के बाद क्या होता है कि वो कैप्टन के रैंक पे ही रहते हैं और फ्लाई करते रहते हैं, क्योंकि कैप्टन के रैंक पे रहेंगे तो फ्लाई ही करते रहेंगे, उनको फ़्लाइट्स काफ़ी करने को मिलेंगी, फ़्लाइट्स ऑफ द सुपरसोनिक प्लेन्स। मैं अभी आपको बताती हूँ सुपरसोनिक भी मैं किसको बोल रही हूँ। तो जब उनको 30 साल के बाद उनको कॉल आती है टॉप गन स्कूल से ही, अमेरिका के टॉप गन स्कूल से ही उनको कॉल आती है और उनको बुलाया जाता है कि आप आइए और यहाँ पे अब 10 नेवी पायलट्स को, 10 ऑफ द बेस्ट नेवी पायलट्स को दोबारा से ट्रेन कीजिए। तो वो वहाँ जाते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। एक मिशन होता है, लेकिन उनको कोई अभी उनको पूरा भरोसा नहीं हुआ होता कि ये लोग उसको मिशन को पूरा करेंगे। और मिशन क्या होता है, अमेरिका के साथ एक सटी हुई एक कंट्री होती है, नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ अमेरिका। उसमें उस कंट्री का नाम नहीं बताते हैं। उनके पास बहुत सारे यूरेनियम के मतलब अवेलेबिलिटी होती है और यूरेनियम जो है वो एक बहुत सीक्रेट जगह पे रखा गया है। तो अमेरिका को खतरा होता है कि ये यूरेनियम जो है वो हमारे को नुकसान ना कर दे।
हमारे अगेंस्ट यूज़ ना हो जाए। तो अमेरिका इसीलिए इस मिशन पे पायलट्स को ट्रेन करने के लिए टॉम क्रूज़ को बुलाते हैं, और मैवरिक जो है टॉम क्रूज़ इनको ट्रेन करते हैं। बट इनमें ये होता है कि मैवरिक को ही ये मिशन करना पड़ता है। समहाउ किसी रीज़न से हमेशा से मैवरिक को निकाल दिया जाता है। निकाल दिया मीन्स कि उसको अवे कर देते हैं, उनको अवे कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि मैवरिक ही इस मिशन को जाकर, उनको इतनी परमिशन तो होती है, अपना अपना जेट फाइटर ले लेते हैं, और अपना F/A-18 जेट फाइटर ले लेते हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास सबसे टॉप, मतलब लास्ट टॉप ऑफ द जेट फाइटर्स होते हैं वर्ल्ड में, और उनको लेके वो जाके इस मिशन को कंप्लीट करते हैं। तो इस चीज़ में, इसमें और भी बड़ी अच्छे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको फर्स्ट टॉप गन देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें इससे फर्स्ट टॉप गन से काफ़ी रेफरेंसेस लेते हैं। और मैवरिक जो है, सारा जो फोकस है मूवी का वो मैवरिक के ऊपर ही होता है, क्योंकि मैवरिक जो है, टॉम क्रूज जो हैं, वो एक गिल्ट के साथ जीते हैं इस मूवी में भी। आज 36 साल भी उनको हो गए हैं, वो एक गिल्ट के साथ जीते हैं। उनका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, और गूज, द बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़ गूज। ये आर्मी उनका नेवी नेम है, जो नेवी में उनका कोड नेम है, दैट इज़ गूज। सो गूज और ये जब एक फ्लाइट कर रहे होते हैं, एक डॉग फाइट कर रहे होते हैं, जो आसमान में एरोप्लेन्स की फाइट होती है उसको डॉग फाइट बोलते हैं। तो जब वो डॉग फाइट कर रहे होते हैं प्लेन्स की, उस टाइम उनका जो दोस्त है वो मर जाता है, और उनको ये लगता है कि वो मेरी वजह से मरा, और इसी गिल्ट के साथ वो सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो इस बाद में उनके ऊपर एक कमीशन इंक्वायरी भी बैठता है, और वो इंक्वायरी कमीशन उनको बताता है कि आपकी फॉल्ट नहीं थी, और उनको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। बट वो जो है टॉम क्रूज मैवरिक अपने मन से इस गिल्ट को नहीं निकाल पाते। और इसी तरह जब वो सेकंड टाइम टॉप गन में ट्रेन करने के लिए उनको जब बुलाया जाता है, वो जाते हैं अमेरिका के टॉप गन इंस्टीट्यूट में। तो वहीं पर उनको गूज का बेटा मिलता है, जो कि बिल्कुल गूज की हूबहू शक्ल होती है, और वो मैवरिक से बात नहीं करता, नफ़रत और इस तरह की चीज़ें, बिकॉज उसको ये लगता है कि मेरे फादर की डेथ इस बंदे की वजह से हुई थी, टॉम क्रूज मैवरिक। तो अल्टीमेटली आप देखिए, आपको देखनी पड़ेगी मूवी, तो किस तरह से मैवरिक अपनी गलती को सुधारते हैं, वो समझते हैं कि उन्होंने की है, बट एक्चुअली उन्होंने नहीं की होती। यानी कि गूज की डेथ उनकी वजह से नहीं होती, मगर वो गिल्टी मानते हैं, लेकिन फिर भी वो इस तरह से अपनी गलती को कैसे सुधारते हैं, उसके गूज के बेटे के सामने ये दिखाया गया है। और नेचुरली इसमें बहुत स्टंट्स कराते हैं, और जो यूरेनियम का मैंने आपको बताया, उसका यूरेनियम का पूरा भंडार ज़मीन के नीचे होता है। तो जितने भी प्लेन्स हैं उनको ज़मीन के नीचे जाके पहले टारगेट को डिस्ट्रॉय करना होता है, दैट इज़ मिशन 1। मिशन 2 और नीचे जाके उनको यूरेनियम भंडार नष्ट करने होते हैं, और ये सब मैवरिक की हेल्प से होता है। और इसमें सुपरसोनिक बूम भी दिखाई हुई है। सुपरसोनिक तो ये होता है जो कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा साउंड हो जाए। साउंड की एक स्पीड होती है, जो ये ध्वनि है, ध्वनि साउंड की एक स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये साउंड की स्पीड है। अगर किसी चीज़ की भी स्पीड इससे ज़्यादा होती है, उसको सुपरसोनिक साउंड कहते हैं। तो जब ये प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स साउंड की स्पीड को सरपास कर देते हैं, यानी कि साउंड की स्पीड से आगे निकल जाते हैं, तो उस जेट फाइटर के पीछे एक बिल्कुल धुआंधार सा बादल बनता हुआ दिखाई देते हैं मूवी में। तो वो क्रिएट होता है, वो एक सुपरसोनिक बूम है। तो मूवी में बहुत अच्छी तरह से सुपरसोनिक बूम भी दिखाई है, और ये भी दिखाया है कि टॉम क्रूज ये कैसे वो स्टार हैं टॉम क्रूज, जो अपनी सारे स्टंट्स खुद करते हैं। उसको VHS से या कंप्यूटर पे डिज़ाइन नहीं किया गया। टॉम क्रूज अपने सारे स्टंट्स खुद परफॉर्म करते हैं, और वो खुद एक क्वालिफाइड लाइसेंस्ड पायलट हैं। तो उनको ट्रेनिंग दी गई, पहले उनको एक छोटे जेट में दिया गया, फिर एक बड़े जेट में दिया गया, और फिर एक सबसे बड़े जेट में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि सुपर फाइटर जेट होता है। और सारी क्रू को भी ट्रेनिंग जेट्स में दी जाती है। उनको पानी में डूबने, जैसे इजेक्ट कैसे करते हैं, इजेक्शन की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उनको स्विमिंग पूल में, जैसे कि पूरा डमी चेयर
बनाया जाता है प्लेन का, उसमें वो पूरा इजेक्ट करते हैं, इजेक्ट करके वो कैसे पानी में फॉल करते हैं, पानी में उनको पूरा फॉल करके पानी में डुबो के रखा जाता है और उसके बाद वो कैसे वहाँ से उनको ज़िंदा निकलना है। इस पूरी ट्रेनिंग को देखने के लिए आपको टॉप गन देखनी पड़ेगी। द फिल्म इज़ रियली अमेजिंग, एंटरटेनिंग एंड फिल्म बिल्कुल अमेजिंग, एंटरटेनिंग और कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ फिल्म है। सेपरेटेड या डिस्पर्स्ड फिल्म नहीं है, बहुत अच्छी है। और ऑफ कोर्स एक रोमांटिक एलिमेंट तो है ही फिल्म में, एक दो किस के सीन्स को छोड़ के या एक दो और सीन्स को छोड़ के बाकी सब सीन्स फैमिली के साथ देखने वाले हैं। बाकी भी सब हैं, बट चलिए बच्चे तो आजकल सब कुछ स्क्रीन में, बट यू कैन गो एंड सी विद योर फैमिली। इट्स अ गुड मूवी एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड एंटरटेनिंग मूवी। और टॉम क्रूज को अपनी इंस्ट्रक्टर से रोमांस हो जाता है एंड ही लव्स हर। और सेकेंड मूवी में आई थिंक ये दोनों एक साथ यूनाइट हो जाते हैं। तो दैट इज़ अ फिल्म यू मस्ट गो एंड सी इट। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म है, सो ट्राई गोइंग एंड सीइंग इट। और कैसी लगी आपको ये वीडियो तो ज़रूर मुझे लाइक करिए, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपको बताइए और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देखना पसंद है। एंड सो मेनी थैंक्स, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है। कमेंट्स ही हैं जो मुझे और नए नए काम करने की प्रेरणा देते हैं। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम देयर एज हिमालयन गर्ल मनी। तो मिलते हैं आपसे कल फिर एक नई वीडियो में। और मैं अभी अपनी मनाली ट्रैवल की वीडियो के एपिसोड्स डाल रही हूँ, आप ज़रूर देखिए। अभी जो डाला है कल एक और डलेगा, तो तब मिलते हैं आपसे बहुत सून। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू वेरी सून।